गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, हमने पिछली क्लास में प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, मेथड्स ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हमने सब डिस्कस कर लिए बेटा। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं आपके ओवरहेड्स चैप्टर में। टॉपिक का नाम है एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। हेडिंग सब लिखना बेटा, एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स बेटा, इसमें लिखना मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, हेडिंग सब लिखो, मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, चलो बेटा करना शुरू करते हैं। मेरे साथ साथ कुछ मेथड्स जरा लिखोगे आप लोग। पहला है रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट मेथड। फर्स्ट है आपका रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट मेथड। चाहो तो आप इसे प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड भी कह सकते हो बेटा। रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट मेथड, जिसे आप चाहो तो प्रोडक्शन यूनिट मेथड भी कह सकते हो। ठीक है, चलो बेटे कुछ ना मैं फॉर्मुलेज आपको लिखवा रहा हूं बेटा, लिखना है सब मेरे बाद, फिर बाद में समझेंगे। पहले लिखो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट। लिखो सेकंड, सेकंड है आपका परसेंटेज टू डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड। परसेंटेज टू डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड। फॉर्मूला लिखो बेटा, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड मटेरियल कॉस्ट। और क्योंकि परसेंटेज में निकाला जाता है बेटा ये, तो मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज में निकाला जाता है तो मल्टीप्लाई बाय 100। कॉपी करो बेटे, कर लिया सबने? चलो बेटा थर्ड, थर्ड है आपका परसेंटेज टू डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड। परसेंटेज टू डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड बेटा, इस मेथड में फॉर्मूला है आपका ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू, वही सेम करो, न्यूमरेटर तो सब में सेम रहेगा बेटा, बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड लेबर कॉस्ट। और क्योंकि फिर से परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100।
परसेंटेज में निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। कॉपी करो बेटा। ये आपका थर्ड हो गया। फिर बेटे फोर्थ है आपका परसेंटेज टू प्राइम कॉस्ट मेथड। परसेंटेज टू प्राइम कॉस्ट मेथड। अच्छा, इसमें फॉर्मूला है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू, न्यूमरेटर तो सेम रहेगा बेटा, बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड प्राइम कॉस्ट इनटू 100 डिवाइड बाय बजटेड प्राइम कॉस्ट इनटू 100। फिर बेटा फिफ्थ मेथड, डायरेक्ट लेबर आवर मेथड। डायरेक्ट लेबर आवर मेथड, इस मेथड में फॉर्मूला है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड लेबर आवर्स डिवाइड बाय बजटेड लेबर आवर्स। और बेटा लास्ट आपका है सिक्स्थ, लास्ट मेथड, मशीन आवर मेथड। मशीन आवर मेथड। अच्छा, मशीन आवर मेथड में बेटा फॉर्मूला आपका है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड मशीन आवर्स डिवाइड बाय बजटेड मशीन आवर्स। चलो बेटा कॉपी करो, फिर मैं आपको समझाना शुरू करता हूं। बेटा कॉपी कर लो इसे। कर लिया सबने कॉपी? और बेटा मैं आपको ना थोड़ा सा समझाना शुरू करता हूं कि हमें बेसिकली करना क्या है। जरा सुनना बेटा। बेटा इसमें ना अगर आपको चैप्टर याद हो, रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, तो मैंने आपको कहा था एक तरफ होती है बेटा हमारी कॉस्ट शीट, एक तरफ होती है हमारी कॉस्ट शीट और एक तरफ होती है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट्स कहते थे। अब सुनो बेटा, अगर आपको ना याद हो तो मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट शीट में, कॉस्ट शीट से जो प्रॉफिट आता है और ट्रेडिंग पीएल से जो प्रॉफिट आता है, ये दोनों प्रॉफिट बेटा सेम नहीं होते हैं, इनमें डिफरेंस आता है। अब डिफरेंस आने के मैंने आपको 4 कारण बताए थे और उसमें से बेटा एक कारण था ओवरहेड्स। मैंने आपको कहा था कि कॉस्ट शीट में, या मैं पहले ट्रेडिंग पीएल की बात करूं, ट्रेडिंग पीएल में जो ओवरहेड्स आते हैं ना, वो हमेशा एक्चुअल ओवरहेड्स आते हैं जितने आपने इंकर करे हैं, जबकि कॉस्ट शीट में बच्चे एक्चुअल नहीं आते हैं, कॉस्ट शीट में आते हैं एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। ओवरहेड्स को क्या किया जाता है बेटा? एब्जॉर्ब किया जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, मैं कॉस्ट शीट की ही बात कर रहा हूं यहां पर।
मैं एक बात अगर आपको बताऊं, ये एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आप निकाल ही नहीं सकते बेटा बिना एक चीज के, और वो क्या है? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। बिना ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के आप एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो अगर आपको कॉस्ट शीट बनानी है तो आपको चाहिए एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, और अगर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड चाहिए तो पहले क्या चाहिए? एब्जॉर्प्शन रेट, ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट। और ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालने के आपको क्वेश्चन टोटल कितने मेथड्स दे रखे हैं बेटा? 6 मेथड्स। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालने के आपको 6 मेथड दे रखे हैं। क्वेश्चन में आपको बेटा ये चेक करना पड़ेगा कौन सा वाला मेथड यूज हो रहा है। पक्का? मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बेटा एक बात बताऊं, याद करना। आपने जब कॉस्ट शीट चैप्टर किया था तो ऐसे दे रखा होता था, फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। अगर आप याद करो, मैंने आपको कॉस्ट शीट चैप्टर भी करवाया था और उसके बाद रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स चैप्टर भी कराया था। ऐसे दे रखा होता था, फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। बेटा ये 60% क्या है? व्हाट इज दिस 60%? दिस 60% इज ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। तो बिना इस ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के आप एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कैलकुलेट नहीं कर पाओगे बेटा। क्लियर हुआ सबको? तो सीक्वेंस में याद रखना है, कॉस्ट शीट बनानी है, कॉस्ट शीट के लिए चाहिए एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स के लिए चाहिए ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, और ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालने के 6 मेथड हैं। क्वेश्चन में ढूंढना पड़ेगा कौन सा वाला मेथड अप्लाई हो रहा है। पक्का बताओ बात समझ आई? कॉपी करो बेटा, फिर आपको एक क्वेश्चन कराता हूं इसका। कॉपी कर लो बेटा इसे। कर लिया कॉपी? चलो आ जाओ बेटा, एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से इंपॉर्टेंट बातें शुरू कर रहा हूं मैं। फ्रॉम द बजटेड फिगर्स ऑफ बेंगलोर सोप फैक्ट्री कैलकुलेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स। कौन कौन सा मेथड है? डायरेक्ट लेबर आवर मेथड, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड, और मशीन आवर मेथड। तो आपको 6 मेथड्स में से कितने मेथड्स यूज करने इस क्वेश्चन में बेटा? 3 मेथड, लेबर आवर मेथड, लेबर कॉस्ट मेथड और मशीन आवर मेथड। अब सुनो, आपको क्या क्या दे रखा है? एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स। एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ठीक है? फिर आपको दे रखा है एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स, एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, एस्टिमेटेड मशीन आवर्स। सेकेंड पार्ट अभी बाद में पढ़ते हैं। चलो बेटा आ जाओ, करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, मुझे पहला बताओ, पहला मेथड कौन सा यूज करने को कहा था उसने? डायरेक्ट लेबर आवर मेथड उसने यूज करने को कहा था, डायरेक्ट लेबर आवर मेथड। चलो बेटा इस मेथड में फॉर्मूला लिखो। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला था, न्यूमरेटर तो सब में सेम ही है, बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, और अपने आप बताओ बेटा डिनोमिनेटर क्या होगा? बजटेड लेबर आवर्स। चलो क्वेश्चन पढ़ो और मेरे को बताओ, बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने हैं? 58,000, और लेबर आवर्स हैं बजटेड, एस्टिमेटेड लेबर आवर्स 134,600। तो बेटा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आपका आ जाता है रुपीस। सॉल्व करना बेटा, 58,000 डिवाइड बाय 134,600, 0.4309, 0.4309।
और बेटा एक काम और करना है, जरूर करना है, उससे इजी होगा आपको। पहले बताओ आपने डिवाइड किससे किया था? ये 134,600 क्या था? लेबर आवर्स। तो ये जो रेट आया है ना, ये आया है पर लेबर आवर। ये जरूर करना है बेटा, इससे बहुत इजी होगा आपको। डिवाइड जब लेबर आवर से किया था तो रेट भी पर लेबर आवर आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला मेथड। अब आओ बच्चे सेकंड मेथड। देखो सेकंड मेथड उसने यूज करने को कहा है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड। और बेटा एक बात याद रखना, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड, इस मेथड में जो आंसर आता था ना बेटा, वो हमेशा परसेंटेज में आता है। देखो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड, फॉर्मूला लिखो, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला है बेटा, न्यूमरेटर तो सेम ही रहेगा, बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड लेबर कॉस्ट, और आंसर हमेशा परसेंटेज में आएगा इनटू 100। चलो बेटा देखो, मुझे बताओ बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने थे? 58,000। बजटेड लेबर कॉस्ट कितनी है? 97,800। परसेंटेज में निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। तो 58,000 डिवाइड बाय 97,800 इंटू 100, 59.30%। अच्छा मुझे एक बात बता दो, 59.30% किसका किसका डिवाइड किससे किया था बेटा? लेबर कॉस्ट से ना। तो 59.3% ऑफ लेबर कॉस्ट। ये जरूर लिखना है बेटा, बहुत इजी हो जाएगा इससे आपका। कॉपी करो बेटा। फिर आते हैं थर्ड मेथड पे। अच्छा थर्ड मेथड कौन सा है बेटे? मशीन आवर मेथड। मशीन आवर मेथड। चलो बेटा आए थर्ड मेथड। देखो थर्ड मेथड है मशीन आवर मेथड। अच्छा इस मेथड में बेटा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला है, न्यूमरेटर तो सेम ही रहेगा, बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड मशीन आवर्स। चलो बच्चे बताओ मेरे को, बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने हैं? 58,000 डिवाइड बाय बजटेड मशीन आवर्स 50,500। तो रेट आता है बेटा 58,000 डिवाइड बाय 5,500, 1.14851। 1.14851 डिवाइड किससे किया था बेटा? डिवाइडिंग फैक्टर क्या था? मशीन आवर्स। तो ये रेट आया है पर मशीन आवर। लो बेटे आपके क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स। कैलकुलेट करो, कॉपी करो इसे, फिर आगे चलते हैं। आ गया बेटा? करें हम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। देखो बेटा ध्यान से मेरी बात समझनी है, इंपॉर्टेंट बात करूंगा। आओ जरा क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। ये देखो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमारा क्या था? उसने कहा था प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट showing the result of application of each of the above rates to batch number 243 from the data given below। रॉ मटेरियल कंज्यूम दे रखा है, डायरेक्ट लेबर दे रखी है, डायरेक्ट लेबर आवर्स दे रखे हैं और मशीन आवर्स दे रखे हैं। सिंपल वर्ड्स में बोलूं बेटा, उसने ना
कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कहा है। तो कंपैरेटिव की बाद में बात करता हूं, पहले बात करता हूं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट की। तो बेटा सिंपल वर्ड्स में स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का मतलब हो गया कॉस्ट शीट, यानी उसने आपको कॉस्ट शीट बनाने को कहा है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कंपैरेटिव? बेटा आपको ना क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, कितने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स हैं बेटा? 3 ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स हैं, डायरेक्ट लेबर आवर मेथड के हिसाब से, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड के हिसाब से और मशीन आवर मेथड के हिसाब से। तो याद रखना बेटा एब्जॉर्प्शन रेट 3 है, तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स भी 3 अलग अलग आएंगे। तो आपको ना बेटा कितनी कॉस्ट शीट बनानी पड़ेंगी? 3। पहली कॉस्ट शीट में हम एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स निकालेंगे यूजिंग डायरेक्ट लेबर आवर मेथड। दूसरे मेथड में हम एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स निकालेंगे यूजिंग लेबर कॉस्ट मेथड। और तीसरी कॉस्ट शीट में हम एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स निकालेंगे यूजिंग मशीन आवर मेथड। तो कितनी कॉस्ट शीट बनानी पड़ेंगी? 3। किसकी? बैच नंबर 243 की। आओ जरा बेटा करते हैं, हेडिंग सब लिखना मेरे साथ साथ, कॉस्ट शीट। बेटा कितनी कॉस्ट शीट बनानी है? बेटा 3 बनानी है आपको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 कॉस्ट शीट। ठीक है, सुनो किसकी बना रहे हैं हम कॉस्ट शीट? बैच नंबर 243 की। और याद रखना एक बात, तीनों कॉस्ट शीट हम बनाएंगे तीनों ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स के हिसाब से। तो पहली कॉस्ट शीट डायरेक्ट लेबर मेथड के हिसाब से होगी। चलो करना शुरू करो। सबसे पहले बताओ आप क्या लगाया आपने? बैच नंबर 243 पे नीचे पढ़ो, क्या लगाया? मटेरियल कितने रुपए का? 42। ये तो तीनों केसेस में रहेगा सेम। फिर आपने लगाई लेबर, कितने रुपीस की? 45। ये भी तीनों केसेस में सेम 45। ठीक है, और मटेरियल प्लस लेबर बेटा आपकी क्या आ जाती है? प्राइम कॉस्ट। करवाया आपने 87 की प्राइम कॉस्ट, तीनों केस में 87 की प्राइम कॉस्ट। अच्छा, प्राइम कॉस्ट में बेटा ऐड होते हैं फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स यानी प्रोडक्शन ओवरहेड्स। और याद रखना कॉस्ट शीट में फैक्ट्री ओवरहेड्स हमेशा एब्जॉर्ब्ड आते हैं। चलो एब्जॉर्ब्ड लिखो। अब याद करो मैंने आपको क्या बताया था, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स निकालने से पहले आपको निकालना पड़ेगा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। और देखो हमने ऊपर निकाला हुआ था ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, पहले मेथड में बताना 0.4309 पर लेबर आवर। तो सुनो मेरी बात सुनो, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कितना है? एक लेबर आवर का 0.4309, ये एक लेबर आवर का है। और बैच नंबर 243 पे देखो कितने लेबर आवर्स काम हुआ? 30। तो करो, एक लेबर आवर का 0.4309 तो 30 का 12.927। लो बेटा ये आपके एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आ गए। अब आओ सेकंड केस में। सेकंड केस में बताओ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कितना था? 59.3% ऑफ लेबर कॉस्ट। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट था 59.3%। किसका बेटा? लेबर कॉस्ट का। और ये देखो ये रही आपकी लेबर कॉस्ट 45 रुपीस की, तो 45 रुपीस का 59.3%, 26.685। ये आ गए एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स दूसरे केस में। और तीसरे केस में है 1.14851 पर मशीन आवर। तो लिखो एक मशीन आवर का 1.14851, ये एक मशीन आवर का है और 20 मशीन आवर्स काम हुआ बैच नंबर 243 पे। तो ये आ गया 22.9702, 22.9702। लो बेटा ये आपके एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आ गए और ये बन गई आपकी कॉस्ट शीट। तो ये कर लो टोटल 99.927 आ गई टोटल कॉस्ट।
अच्छा, यहां पर आ गई 113.685 टोटल कॉस्ट और इसमें आ गई 109.9702 टोटल कॉस्ट। बस ये आपकी बन गई कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट तीनों मेथड्स में। लो बेटा कॉपी करो। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ। तो याद रखना, कॉस्ट शीट अगर बनानी है तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स चाहिए, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स निकालने तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट चाहिए, और ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के 6 मेथड हैं। आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कौन सा वाला मेथड हमें यूज करने के लिए कहा है। कॉपी करो बेटा, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। हो गया बेटे क्वेश्चन, चलो आ जाओ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? अ मशीन वॉज परचेज्ड on Jan 1, 2008 for 5 lakh. Total cost of all the machines inclusive of the new machine was 75 lakh. Following further particulars are available. आपको लाइफ मशीन की दे रखी है बेटा 10 years, आपको स्क्रैप वैल्यू दे रखी है एट द एंड ऑफ 10 years, रिपेयर और मेंटेनेंस दे रखी है मशीन की, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स दे रखे हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखा है ऑल मशीन्स का, याद रखना ये बात, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन दे रखा है मशीन का, एरिया ऑक्यूपाइड बाय द मशीन, एरिया ऑक्यूपाइड बाय ऑल द मशीन्स, रेंट पर मंथ ऑफ द डिपार्टमेंट, lightning charges for 20 points for the whole department, out of which 3 points are for the machine. Compute machine hour rate. याद रखना बेटा, कौन सा मेथड यूज करने को कहा है? लास्ट वाला, मशीन आवर मेथड। फॉर द, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर द न्यू मशीन। एक बात याद रखना, आपके डिपार्टमेंट में जितनी मशीन्स है ना, सबका रेट नहीं निकालना है आपको, उसने सिर्फ नई मशीन का मशीन आवर रेट निकालने को कहा है, सिर्फ नई मशीन का। ठीक है, चलो बेटा आ जाओ, करते हैं क्वेश्चन। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या निकालना है? मशीन आवर रेट। किसका? न्यू मशीन का। लिखो बेटा, आपको मशीन आवर रेट निकालना है किसका? न्यू मशीन का। ठीक है, चलो बेटा, मशीन आवर रेट का फॉर्मूला लिखना। मशीन आवर रेट का फॉर्मूला क्या होगा? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड मशीन आवर्स। बेटा एक छोटी सी बात आपसे करना चाहता हूं, मुझे एक बात का जवाब दो, आपको मशीन आवर रेट सिर्फ किसका निकालना है? जो नई मशीन हमने खरीदी है सिर्फ उसका। तो फिर प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी किसके लोगे? उसी के लोगे, और मशीन आवर्स भी किसी के लोगे? उसी के लोगे, है ना? पॉइंट क्लियर हुआ? चलो एक काम करो, 3-4 लाइनें छोड़ो, 3-4 लाइनें छोड़ दो और एक स्टेटमेंट बनाओ। स्टेटमेंट शोइंग बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। हेडिंग लिखना, स्टेटमेंट शोइंग बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। लिखो बेटा। ठीक है, अब सुनो, याद रखना, आप ये स्टेटमेंट कौन सी मशीन की बना रहे हो? न्यू मशीन की। हमें सिर्फ न्यू मशीन के ही चाहिए। बनाओ बेटा, फिर करना शुरू करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, अभी और बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के करेंगे हम। आओ जरा सबसे पहले बेटा, फर्स्ट लाइन मुझे ये पढ़ के बताओ, नई मशीन खरीदी कितने की थी? 5 लाख की।
नीचे पढ़ो उसकी लाइफ दे रखी है 10 साल, उससे नीचे पढ़ो उसकी स्क्रैप वैल्यू दे रखी है 5,000। तो इस इंफॉर्मेशन की मदद से बेटा डेप्रीसिएशन निकाल सकते हो नई मशीन का। चलो निकालो डेप्रीसिएशन। क्या फॉर्मूला होगा? कॉस्ट 5 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू 5,000 डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ 10 years 49,500। ये आपका डेप्रीसिएशन आ गया। फिर देखो इस मशीन की रिपेयर और मेंटेनेंस की कॉस्ट दे रखी है। पढ़ो देखो क्या लिखा हुआ है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर द मशीन 2,000 रुपीज की रिपेयर और मेंटेनेंस की कॉस्ट है मशीन की। फिर एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स अभी छोड़ दो। इंश्योरेंस, मशीन का इंश्योरेंस इनर कॉलम में लिखना बेटा। मुझे बताओ आपने इंश्योरेंस प्रीमियम कितना पे करा? 4,500 का। मुझे एक बार बताओगे बेटा, ये 4,500 का इंश्योरेंस प्रीमियम ना सिर्फ नई मशीन का नहीं है, ये तो बेटा सारी मशीन्स का है। तो इस 4,500 में सारी मशीन्स का प्रीमियम इंक्लूडेड है, जबकि मुझे सिर्फ नई मशीन का चाहिए। मुझे एक बार बेटा फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ के बताओ कि सारी मशीन्स की कॉस्ट क्या थी? सारी मशीन्स की 75 लाख इनटू हमारी मशीन की कॉस्ट क्या है? 5 लाख। तो प्रपोर्शनेटली निकाल दिया हमने। 300 रुपए का प्रीमियम आ गया हमारी वाली मशीन का। फिर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन देखना जरा, आपको दे रखा है एक आवर में हमारी मशीन बेटा 25 यूनिट कंज्यूम करती है एक आवर में। और ऊपर पढ़ोगे तो दे रखा है 4,000 आवर्स चली है मशीन हमारी। एक में 25 आवर तो 4,000 में 1 लाख आवर्स चली हमारी मशीन। 1 लाख यूनिट्स कंज्यूम करे हमारी मशीन ने, और एक यूनिट का रेट 75 पैसे। तो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट आ गई 75,000। समझ आ रहा है बेटा? फिर एरिया ऑक्यूपाइड बाय द मशीन अभी रहने दो, एरिया ऑक्यूपाइड बाय ऑल द मशीन्स रहने दो अभी। रेंट बेटा अब सुनो, आपको जो रेंट दे रखा है 800 रुपीज का, पहली बात तो ये पर मंथ है, तो मैंने निकाल लिया पूरे साल का। 9600 आ गया पूरे साल का। ये रेंट 9600 का पूरे डिपार्टमेंट का रेंट है। और पूरे डिपार्टमेंट में तो बहुत सारी मशीन्स है ना। बेटा बताओगे रेंट को किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करते थे? एरिया के बेसिस पे। बताओगे पूरे डिपार्टमेंट का एरिया कितना है? 1600 स्क्वायर फीट इंटू हमारी मशीन ऑक्यूपाई करती है 100 स्क्वायर फीट, तो 600 रुपए का रेंट आ गया बेटा हमारी मशीन का। ठीक है। फिर आता है बेटा लाइटनिंग चार्जेस। लाइटनिंग चार्जेस सुनो कितने दे रखे हैं आपको? 120 पर मंथ इंटू 12, तो पूरे साल का 1440 आ गया। लाइटनिंग चार्जेस को आप किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करते थे बेटे? नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स के बेसिस पे। और बताओगे पूरे डिपार्टमेंट में लाइट पॉइंट्स कितने हैं? 20 इंटू हमारी मशीन ऑक्यूपाई करती है 3 लाइट पॉइंट्स, तो 1440 डिवाइड बाय 20 इंटू 3, 216 के लाइटनिंग चार्जेस। पॉइंट क्लियर हुआ बेटा सबको? तो बस हो गया। टोटल कर लो बेटा इसका। 49,500, 2,000, 300, 75,000, 600, 216, 127,616। तो आपके लाइटनिंग चार्जेस 216 आ गए और टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स 127,616 आ गए बेटा। कॉपी करो इसे। प्रोडक्शन ओवरहेड्स का टोटल 127,616 हो गया बेटे। चलो अब आ जाओ ऊपर, फॉर्मूले में जरा रखते हैं वैल्यूज को।
बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स आ गए नई मशीन के 127616 और मशीन कितने आवर्स काम करती थी 4000 आवर्स। तो रेट निकाल लो बस 31.904 पर डिवाइड किससे किया था मशीन आवर्स से तो पर मशीन ये जरूर लिखना है बेटा बस। ये आपको क्वेश्चन में क्या करना था कैलकुलेट मशीन आवर रेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस ना काफी एग्जाम में आते हैं और कराऊंगा आपको बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे ठीक है कॉपी कर लो बच्चे बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। आगे बेटा सबका चलो बच्चे बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे थैंक यू।